आज के इस वीडियो में हम आपको मूल्यांक और भाग्यांक निकालना भी सिखाएंगे। अब हम बात करते हैं कि भाग्यांक कैसे प्रभाव डालते हैं। भाग्यांक 8 होता है। वैसे तो 8 को नेगेटिव दृष्टि से देखा जाता है, सफलता मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन नमस्कार, जय श्री कृष्ण। भाग्यांक और मूल्यांक जानना चाहते हो आप, और आपको आपके भाग्यांक और मूल्यांक कैसे रिजल्ट दे रहे हैं और आपके लिए क्या करना चाहिए जिससे आपके भाग्यांक और आपके मूल्यांक अच्छे रिजल्ट देने लग जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको मूल्यांक और भाग्यांक निकालना भी सिखाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आपके भाग्यांक है क्या और आपके मूल्यांक भी क्या है। हम उदाहरण के लिए यहां पर एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जैसे 13/12/1994। अब आप देखिए आपका जन्म किस दिन हुआ, 13 तारीख को। तो जो 13 आगे का जो 1 और 3 जिसको हमने जोड़ा तो कितना आया, 4। यानी आपकी जन्म जिस तारीख को हुआ उन संख्याओं का योग तो आपका मूल्यांक कहलाता है। अब भाग्यांक क्या है? भाग्यांक के लिए हमको दिनांक, मंथ और ईयर का योग करना पड़ेगा। जैसे ये स्क्रीन पे एक उदाहरण के लिए हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 13/12/1994। अब इसको हम जैसे जोड़ेंगे, 1 + 3 + 1 + 2, 1 + 9 + 9 + 4, तो इसका जो योग आया वो योग आया 30। अब फिर 30 को भी, ये 30 इसके भाग्यांक नहीं है, 3 और 0 को भी हम जोड़ेंगे तो 3 और 0 जोड़कर कितना आया, 3। तो इस जातक का भाग्यांक कितना हुआ, 3, और मूल्यांक क्या था इसका, 4। अब मूल्यांक क्या करता है, भाग्यांक क्या करता है, इसको समझिए। मूल्यांक तो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, आपकी व्यक्तित्व को दिखाता है। मूल्यांक एक छोटा रूप है, इससे हम बहुत कम जान सकते हैं, बहुत कम चीजों को जान सकते हैं, और भाग्यांक हमारे जीवन के बहुत सारे पहलुओं को दर्शाता है। आप समझिए, आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हो और आपका ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तो वो मूल्यांक है, वो आपका ड्राइवर है। और आप जो पीछे बैठे हुए ड्राइवर को गाइड कर रहे हो कि नहीं मुझे एयरपोर्ट जाना, तो ये रास्ता है, इस रास्ते से चलिए, यानी जो पीछे से आपको गाइड करने वाला है वो आपका भाग्यांक, और जो एक्शन कर रहा है वो आपका मूल्यांक। तो आप समझ गए होंगे। अब आप भी कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपके भाग्यांक क्या है, आपके मूल्यांक क्या है। अब हम बात करते हैं कि भाग्यांक कैसे प्रभाव डालते हैं, और आपके भाग्यांक 1 है तो क्या प्रभाव डालेगा, 2 है तो कैसा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाग्यांक जिनका 1 होता है वो जातक कैसे। जिनका भाग्यांक 1 होता है वो सूर्य से रूल होते हैं। भाग्यांक 1 का स्वामी सूर्य है। तो जिनका भाग्यांक 1 होता है ऐसे जातक टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, और ऐसे जातक में लीडरशिप क्वालिटी देखी जा सकती है। ऐसा जातक कई बार थोड़ा थोड़ा अहंकारी भी होता है। जिनका भाग्यांक 1 रहता है ऐसे जातक में गुस्सा भी देखा जा सकता है। अब जिनका भाग्यांक 1 होता है उनके लिए क्या करना उचित रहेगा, ऐसे जातक को कोई भी ऐसा कार्य जिसमें लीडरशिप का कार्य है या बोलने से रिलेटेड कार्य करना हमेशा अच्छा रहेगा। सूर्य से जुड़े हुए कार्य करना ऐसे जातक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जिन जातकों के भाग्यांक 2 होते हैं, वो जातक जिनके भाग्यांक 2 होते हैं उनको रूल करता है चंद्रमा। अब चंद्रमा तो इमोशन है, हमारे विचार है, तो जिनके भाग्यांक 2 होते हैं ऐसे जातक मन के बहुत अच्छे होते हैं। भावनाओं की ऐसे जातकों में प्रधानता होती है, यानी इमोशंस खूब कूट कूट के भरे होते हैं। भाषण देना, बोलना बहुत अच्छा लगता है, और चंद्रमा से जुड़े हुए कार्य, तरल पदार्थों से जुड़े हुए कार्य करना ऐसे जातक के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब जानते हैं कि जिनके भाग्यांक 3 होते हैं, जिनके भाग्यांक 3 होते हैं वो जातक बड़े ही विवेकवान होते हैं। ज्ञान उनके पास कूट कूट के भरा होता है। ऐसे जातकों को ज्ञान बांटने में भी बड़ा आनंद आता है, दूसरों को वो अक्सर ज्ञान बांटते ही रहते हैं। ऐसे जातक एजुकेशन में, जुडिशरी में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। मैनेजमेंट में भी इनका कोई सानी नहीं होता, मैनेजमेंट से जुड़े हुए कार्य भी ऐसे जातक बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब जिनका भाग्यांक 4 होता है ये तो बड़े निराले किस्म के व्यक्ति होते हैं भाई, क्योंकि जिनका भाग्यांक 4 होता है उनको रूल करते हैं राहु। अब राहु के पास तो दिमाग होता है। जिनका भाग्यांक 4 होता है वो भीड़ में नहीं चलेगा, वो भीड़ से कोई ना कोई नया रास्ता खोज के चलेगा, कोई ना कोई शॉर्टकट, सफलता प्राप्ति के लिए शॉर्टकट ढूंढता है। ख्याली फुलाव बहुत पकाते हैं ऐसे व्यक्ति। विचारों की प्रधानता होती है। ओवर थिंकिंग की समस्या भी ऐसे जातकों को होती है। कोई रिसर्च से रिलेटेड कार्य करना बहुत अच्छा रहता है। ऐसे जातक कई बार राजनीति में भी सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि भीड़ को आकर्षित करने की, भीड़ को सम्मोहित करने की उनमें कला होती है। अब जिन जातकों का भाग्यांक 5 होता है वो कैसे होते हैं, 5 को रूल करता है बुधदेव,
और बुध देव तो बुद्धि के कारक होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ऐसे जातकों को बोलना बहुत पसंद होता है। कोमल हृदय के होते हैं, लेकिन वाचाल की श्रेणी में जरूर कभी कभी आ जाते हैं। बिजनेस में बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारे काम एक साथ करने के चक्कर में ये किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। अब बात करते हैं कि जिनका भाग्यांक 6 होता है। आहा, 6 तो शुक्र का अंक है, इनको रूल करते हैं शुक्र। सुंदरता प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, लग्जरी पसंद होते हैं, क्रिएटिव माइंड के होते हैं। ऐसे जातकों को कलर बहुत पसंद आते हैं, जितनी भी सुंदरता है सब चीज इनको आकर्षित करती है। लग्जरी लाइफ जीना इनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जातकों को महिलाओं का विशेष सम्मान करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जिनका भाग्यांक 7 होता है। 7 को रूल करते हैं केतु। आपने यहाँ पर धोनी को देखा होगा, धोनी रिव्यू सिस्टम, हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, आपने देखा कभी भी उन्होंने रिव्यू लिया, संभावना रहती थी कि उनका रिव्यू कभी डिसमिस नहीं होगा, यानी उनका रिव्यू सक्सेस ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अलग ही लेवल का माइंड यहाँ पर काम करता है। आपने महाभारत में भी सहदेव के बारे में सुना होगा कि सहदेव को 6 महीने पहले की घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता था। वहां भी केतु के कारण ही ऐसा होता था, यानी ऐसे जातकों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। बेहद शार्प माइंड के होते हैं ऐसे जातक, और ऐसे जातकों को चाहिए कि वो ग्रोथ करने के लिए पक्षियों को दाना डालते रहे। पक्षियों को दाना डालना ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और रिसर्च से जुड़े हुए कार्य, कोई इंटेलिजेंसी से जुड़े हुए कार्य ऐसे जातक बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिनका भाग्यांक 8 होता है। वैसे तो 8 को नेगेटिव दृष्टि से देखा जाता है। जिनका भाग्यांक 8 होता है वो व्यक्ति मेहनती तो बहुत होते हैं, हालांकि मेहनत का परिणाम उन्हें समय पे नहीं मिलता, क्योंकि 8 को रूल करते हैं शनि, और शनि देव जब रिजल्ट देते हैं तो समय लेके देते हैं। लेकिन ऐसे जातक मेहनती होते हैं, सफलता मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन आपको मिलेगी जरूर। इसलिए यदि आपको समय पे सफलता नहीं मिल रही है तो आप घबराइए नहीं, आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। ऐसे जातकों को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव प्रसन्न होंगे तो आपका भाग्य अच्छी तरह से काम करे। अब बात करते हैं कि जिनका भाग्यांक 9 होता है। बहुत एनर्जेटिक होते हैं, खेल कूद में भी बहुत अच्छे होते हैं, लीडरशिप के गुण ऐसे जातकों में कूट कूट के भरे होते हैं। ऐसे जातक निडर प्रवृत्ति के भी होते हैं, किसी भी कार्य को तुरंत करना चाहते हैं, क्योंकि जिनका भाग्यांक 9 होता है उनको रूल करते हैं मंगल, और मंगल के पास धैर्य की हमेशा कमी रहती है। वो तो हमेशा चाहते हैं कि काल करे सो आज कर, इस पंक्ति में विश्वास करने वाले होते हैं, बहुत जल्दी कार्य को फिनिश करना चाहते हैं। एक जरूर उनमें कमी होती है कि वो परिणाम पर ध्यान नहीं देते। परिणाम कैसा भी हो, वो कार्य को पूरा करने में विश्वास करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों पर भगवान की कृपा निश्चित रूप से होती है। ये वीडियो और भी लंबा हो सकता था यदि मैं विस्तार से बताता तो, इसलिए मैंने संक्षिप्त में ही 1 से लेकर 9 तक के भाग्यांक वाले जातकों का फल बताया, और ये बताया कि उनके लिए करना क्या ठीक रहेगा। यदि आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखें, और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, वो ये जान सके कि उनके भाग्यांक क्या है और उनके लिए क्या काम करना अच्छा रहेगा। राधे राधे, मिलते हैं जल्दी। जय श्री राम।